हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं जी आप बहुत बढ़िया है, एकदम मजे में हैं। और एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं हमारी 5 मिनट सीरीज के थ्रू। और टॉपिक जो आज आपके साथ डिस्कस करना है वो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो आइए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। तो पेपर 1 जो कि जनरल पेपर है, उसके लिए हमारे पास है मिनी कॉम्बो पैक, जिसमें आपको सभी यूनिट के नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल पोर्शन पे वीडियोस मिल जाएंगे, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्व मिल जाएंगे अलॉन्ग विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और इसके अलावा कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको वीडियोस, नोट्स, एमसीक्यूज, पास्ट पेपर्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा पेपर 1 के लिए। पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए फ्री स्नैपशॉट नोट्स अवेलेबल है, यूनिट वाइज एक्सप्लेन्ड पास्ट पेपर्स अवेलेबल है, प्रैक्टिकल यूनिट्स का कोर्स अवेलेबल है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज है, और साथ ही साथ पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स है फॉर 100% कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कंप्लीट कोर्स भी आप अवेल कर सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। इसके अलावा एक्स्ट्रा 15% ऑफ आप अवेल कर सकते हैं। ये हमारा जो डिस्काउंट ऑफर था लिमिटेड पीरियड के लिए था, और हमने इसे और एक्सटेंड कर दिया आपके डिमांड पे। और आप जो है इसका जो बेनिफिट है वो भी नवंबर 30 तक अवेल कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आते हैं हमारे टॉपिक पे जो कि है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आरसीईपी। तो 15 एशिया पैसिफिक नेशंस ने इस पार्टनरशिप में एंटर कर लिया, इन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया 15 नवंबर 2020 को। तो जब हम अपनी दिवाली की थकान उतार रहे थे, हमारे 15 एशिया पैसिफिक नेशंस ने एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पे साइन कर लिया है। इस एग्रीमेंट को साइन करने की जो नेगोशिएशंस हैं पिछले काफी सालों से चल रही थी, और इसे वन ऑफ द बिगेस्ट फ्री ट्रेड डील्स इन द हिस्ट्री भी बोला जा रहा है, क्योंकि ये 2.2 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड को कवर करेगी और 30% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी को ये कवर अप करने वाली है। ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये साइन हुआ है अमंग द 15 नेशंस, जिसके अंदर आपके 10 नेशंस जो हैं वो आपके एशियान वाले मेंबर्स हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस वाले मेंबर है। एशियन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो जरूर पढ़िएगा, हाल ही के एग्जामिनेशन में इसमें से सवाल भी पूछा गया है। और इसके अलावा हमारे पास 5 मेंबर्स और हैं जिन्होंने इस ट्रेड डील को साइन किया, जिसमें आपके ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड यहां पे आते हैं। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें इवोल्यूशन ऑफ आरसीईपी की, तो आरसीईपी को जो पहली बार प्रपोज किया गया था वो 19th एशियान मीट के अंदर नवंबर 2011 के अंदर प्रपोज किया गया था। और हमारी एशियान मेंबर कंट्रीज जो हैं वो ये चाहती थी कि जो भी उनके ट्रेड पार्टनर्स हैं वो उनके साथ मिलकर एक बहुत बड़ा एक ब्रॉड एग्रीमेंट कर लें, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर लें, और उसे ही आरसीईपी का नाम यहाँ पे दिया गया। मकसद क्या था हमारा? मकसद ये था कि हम एशिया पैसिफिक रीजन जो है उसे इकोनॉमिकली इंटीग्रेट कर दें, उसे एक कॉम्पिटेटिव रीजन बना दें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। और साथ ही आरसीईपी को शुरू करने का ये भी ऑब्जेक्टिव था कि जो यूएसए है वो अपनी एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को प्रपोज कर रहा था कि जो भी पैसिफिक ओशन के सराउंडिंग कंट्रीज हैं उनके साथ वो एक एग्रीमेंट कर ले, एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर ले। और उसे काउंटर करने के लिए हमारी एशियान मेंबर्स और चाइना ने इस आरसीईपी को प्रपोज किया। हालांकि जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है उसे फिलहाल यूएसए ने छोड़ दिया है, उससे ऑप्ट आउट कर लिया है 2017 के अंदर। और आरसीईपी से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे जो टैरिफ्स वगैरह हैं इंपोर्टेड गुड्स पे, यानी कि कस्टम ड्यूटीज वगैरह हैं, उन्हें एलिमिनेट कर देंगे हमारे मेंबर नेशंस। इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टेलीकॉम, फाइनेंशियल प्रोफेशनल सर्विसेज, ई कॉमर्स, इन सबसे जुड़े रूल्स जो हैं इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें इंडिया स्टांस ऑन आरसीईपी की, तो जैसा कि अभी आपको बताया कि इंडिया ने इस एग्रीमेंट से ऑप्ट आउट कर लिया, इंडिया ने इस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया। ओरिजिनली इस नेगोशिएशंस का पार्ट था इंडिया, बट इंडिया ने इससे ऑप्ट आउट कर लिया। क्यों ऑप्ट आउट कर लिया? बहुत सिंपल रीजन है। अभी आपको बताया कि आरसीईपी के अंदर हमारी जो मेंबर नेशंस हैं वो हमारे जो टैरिफ्स हैं, कस्टम ड्यूटीज हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, उन्हें पूरे तरीके से एलिमिनेट करने वाली हैं। अब इसके अंदर हमारा चाइना भी है, और अगर चाइना और इंडिया इस एग्रीमेंट के अंदर आ जाएं तो चाइना से इंडिया सामान आ जाएगा बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के। और चाइना से हम पहले से ही बहुत परेशान है, चाइना से सस्ता सामान इंडिया में आता है और हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को हार्म कर देता है, हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी चीज को हम रोकना चाहते हैं, हम अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, और इसीलिए हमने इस आरसीईपी को साइन नहीं किया, हम इससे बाहर हो गए। तो कॉशियस अप्रोच जो है वो यहाँ पे इंडिया ने फॉलो करी है।
तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए एक प्रैक्टिस सवाल है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और अपने आंसर्स हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद करते हैं जो बातें आज आपके साथ डिस्कस करी वो आपको समझ में आई हैं। इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को एंड कर रहे हैं। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।